वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाना सीख रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा चौक दामन का डिज़ाइन जो आप सबको बेहद पसंद आने वाला है। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि इसमें जितने भी बेसिक्स पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो। तो ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ फ्रंट साइड पे, बैक साइड को मैं साइड पे रखूँगी, देन फ्रंट साइड को हमने ओपन करना है। अब हमने एक स्टिक पेपर लेना है जिसकी जो लेंथ है वो हमने चॉक्स के अकॉर्डिंग लेनी है। जहाँ पे हमारी हिप की सिलाई एंड होगी वहाँ से लेके नीचे दामन तक हमने एक लंबाई में स्टिक पेपर लिया है। स्टिक पेपर की लेंथ आपने 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होगी तो वो हम कट कर सकते हैं, कम हो जाए तो फिर मसला होता है। और इसकी जो टोटल चौड़ाई आपने लेनी है वो लेनी है 5 इंच। 2.5 इंच एक साइड के लिए और 2.5 इंच एक साइड के लिए। तो इसको हमने पहले ऐसे सेंटर से फोल्ड करना है। तो ये 2.5 इंच दोनों साइड के लिए हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको दोबारा से सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपने समझना है कि सेंटर से जो गैप होगा ना वो आपने 1.5 इंच रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वो फिर बहुत ही बुरी लुक देगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ये कट जो है सेंटर से, इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो हमने रखनी है 1.5 इंच। ओपन जब करेंगे तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टिक पेपर फोल्डेड है तो 1.5 के हाफ मार्जिन पे हमने निशान लगाना है। एक निशान मैं ऊपर वाली साइड पे लगाऊंगी, एक सेंटर में और एक एंड में लगा के स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। ये निशान आपने पहले लगा लेने हैं ताकि लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसको फॉलो करके मैंने सेंटर से स्टिक पेपर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे सेंटर से मैंने स्टिक पेपर की कटिंग कर ली है। तो दोनों साइड्स के लिए हमारे पास ये डिज़ाइन कट हो गया, जिसका सेंटर मार्जिन हमने रखा है 1.5 इंच सेंटर से, क्योंकि हम यहाँ सेंटर में पट्टियाँ लगाएंगे कंट्रास्ट की। अब यहाँ पे इसको बुकरम को जब आपने पेस्ट करना है तो चौक वाली साइड से जो इसका गैप आपने रखना है वो रखना है 2.5 इंच। चाहे आप स्मॉल पे बना रहे हैं, मीडियम में, लार्ज में, जिस साइज़ में भी आप बना रहे हैं, यहाँ से गैप आपने 2.5 इंच का रखना है। और ऐसे इस बुकरम को रख के दोनों साइड पे, चौक की जो दोनों साइड्स हैं फ्रंट की, उन पे आपने इसको बुकरम को पेस्ट कर देना है। दोनों साइड पे मैंने बुकरम पेस्ट कर दिया है। यहाँ चौक वाली साइड से हमने 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ के ये बुकरम पेस्ट किया है। और जहाँ पे हिप की सिलाई एंड होगी वहाँ से सिर्फ हमने नीचे की साइड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, मतलब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ये बुकरम रखा है। अब सेंटर से मैं ये फैब्रिक कट करूँगी। ये वाला जो कॉर्नर, इसको आपने यहाँ से ध्यान से ऐसे तिरछा कट लगाना है। अब ये जितना भी कपड़ा है इसको मैं गम लगाऊंगी और बुकरम के ऊपर ऐसे उल्टी साइड पे पेस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास ये वाली गम नहीं है तो आप सिंपल जो पेपर गम होती है वो भी लेके उसकी मदद से भी इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने ऐसे गम की मदद से फोल्ड कर देना है उल्टी साइड पे। एक साइड से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैंने गम की मदद से उल्टी साइड पे फोल्ड कर दिया है। अब सेम ऐसे ही ये वाली जो दूसरी साइड है, इस साइड से भी मैंने सेंटर से फैब्रिक को कट लगाना है और गम की मदद से उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर देना है। तो दोनों साइड के सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। गम लगाने के बाद इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया था। तो ये सारा फैब्रिक अब उल्टी साइड पे कवर हो गया है। अब यहाँ सेंटर में हमने जो डिज़ाइन बनाना है तो इसके साथ मैंने कंट्रास्ट का ये फैब्रिक लिया है। आपने ये वाली जो अलग से पट्टियाँ लेनी है ना, इनकी लेंथ तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपके पास फैब्रिक होगा उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई होगी वो आपने 1.5 इंच लेनी है पट्टी की, और उसको फोल्ड करके एक किनारे पे सिलाई लगानी है। तो मेरे पास यहाँ पे ये पीसेस में फैब्रिक था तो मैंने कट कर लिया है 1.5 इंच चौड़ाई में। तो ऐसे ये जितनी भी मेरे पास पट्टियाँ हैं इनको फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। सेंटर से ऐसे सिलाई लगाने के बाद मेरे पास लूप टर्नर है, इसकी मदद से मैं इनको पलट दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल सुई धागे की मदद से भी आप ये पलट सकते हैं। ऐसे पलटने के बाद इस पट्टी को हमने अच्छे से प्रेस करना है। इसका जो सेंटर वाला सिलाई वाला निशान होगा ना, उसने उसको आपने या नीचे वाली साइड पे रखना है या एक साइड पे रखना है, ताकि ये जो पट्टी है ये सफाई के साथ आए। तो ये अब जितनी भी मेरे पास मुझे चाहिए थी उस दोनों साइड्स के लिए, उस अकॉर्डिंग मैंने इनको बना के
अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब यहाँ सेंटर में हमने इनको स्टिच करना है। तो पहले आपने गम की मदद से यहाँ पे इनको चिपका देना है, ताकि इनका जो चौड़ाई का साइज़ है वो सेंटर में गैप जो है वो 1.5 इंच है, एक जैसा आए। अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो उस तरह से वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये हमने तकरीबन चौड़ाई में 2-2 इंच तक कट करनी है। तो जितनी मुझे चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं इनको कट करूँगी। और किनारे पे गम लगा के बिल्कुल साथ साथ रख के हमने इनको पहले चिपका देना है। तो ये जो दोनों कॉर्नर है इनके दोनों साइड पे मैं गम लगाऊंगी, और ये ऐसे सेंटर में पट्टियाँ गम की मदद से यहाँ पे लगाऊंगी। अभी हमने इनको सिर्फ गम की मदद से लगाना है, फिर हम इनको सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिगनर्स जो है वो भी इतनी ही सफाई से ये सारी पट्टियाँ सेंटर में लगा लेंगे। दोनों साइड पे ये सारी पट्टियाँ मैंने गम की मदद से लगा दी हैं। आपने भी सेम ऐसे ही पहले गम की मदद से इन पट्टियों को लगा देना है, ताकि दोनों साइड पे जो फिनिशिंग जैसे सेम मेरी आ रही है ऐसे ही आए। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान मेथड होगा। अब दोनों साइड पे ये मैंने लगा दी है गम की मदद से। अब हमने किनारे पे सिलाई लगानी है मशीन के साथ, ताकि ये फैब्रिक के साथ स्टिच हो जाए। तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर किया करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये वाली जो दोनों साइड्स हैं इनके किनारे पे ऐसे मैं सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड पे ये वाली जो पट्टियाँ इनको मैंने सिलाई लगा दी है। तो बिगनर्स के लिए ये मेथड जो है वो बहुत ही आसान रहेगा। तो ये नीचे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हम साइड पे ना अलग पलटा लगाएंगे तो ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये सारा अंदर की साइड कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैंने लेस लगानी है। मेरे पास इस तरह की लेस है, तो इसके जो फ्लावर है वो मैं कट कर लूँगी। बाज़ार से आपको इस तरह की लेसेस मिल्की में या फिर शीटल में आसानी से मिल जाएंगी। ये सेंटर में जो साइड वाला इसका लेस का कॉर्नर है ना, उसको हटा के सिर्फ फ्लावर में यहाँ पे स्टिच करूँगी। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये, अगर आपके पास लेस इस तरह की नहीं है तो आप सेंटर में ना इसको बो की शेप में फोल्ड करके एक एक पल्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास मतलब कि ये दूसरा ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको, इस तरह की लेस अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ सेंटर पॉइंट पे मैं गम लगाऊंगी। गम लगा के अब हमने ये वाली जो लेस कट की है ना फ्लावर वाली, ये सेंटर में ऐसे लगा देनी है दोनों साइड पे। गम की मदद से पहले लेस को लगाऊंगी, इसके बाद मशीन के साथ इसको मैं सिलाई लगा दूंगी। तो दोनों साइड जो है उन पे मैंने ये लेस लगा देनी है सेंटर पॉइंट पे। तो दोनों साइड पे लेस मैंने गम की मदद से लगा के ऊपर से इसको प्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से लेस जो है वो फैब्रिक के साथ चिपक गई है। अब यहाँ पे मशीन के साथ मैंने सिलाई लगानी है, ताकि लेस जो है वो स्टिच हो जाए फैब्रिक के साथ। तो दोनों साइड पे लेस जो है उसको मैंने स्टिच कर दिया है फैब्रिक के साथ। अब सबसे पहले हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो निशान आपने लगाए हुए होंगे नॉर्मल, जैसे आप शर्ट कट करते हैं तो निशान लगाते हैं फिटिंग के लिए अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जो लगाए हुए होंगे दोनों साइड पे सेम ऐसे जैसे मैंने नॉर्मल शर्ट की हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वैसे लगानी है। तो दोनों साइड पे मैंने फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा दी है। अब जो इसकी फ्रंट साइड है उस पे मैं पल्टे के साथ लेस लगाऊंगी, सेम वही लेस फ्लावर वाली जो मैंने यहाँ सेंटर में यूज़ की है। और बैक साइड पे मैं सिंपल पाइपिंग लगाऊंगी, बाज़ार से जो बनी हुई डोरी पाइपिंग मिलती है वो वाली। अगर आप चाहें तो बैक साइड पे भी लेस लगा सकते हैं। आजकल बाज़ार से इस तरह की लेसेस मिल जाती हैं, और इस तरह की शीटल और मिल्की लेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और इस तरह से लेसेस के साथ जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। तो ये ऐसे चौक से जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना फैब्रिक एक्स्ट्रा, वो अंदर की साइड रख के लेस के ऊपर मैंने पलटा रख के इसको सिलाई लगाई। नॉर्मल जैसे हम शीटर लेस लगाते हैं पलटे के साथ, वैसे ही यहाँ पे बस लेस लगाती हूँ। ये कॉर्नर आपने सेम जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से फोल्ड करना है, ताकि सफाई के साथ आए। सेकंड, आपने लेस और फैब्रिक में बैलेंस रखना है, क्योंकि बिगनर्स बाज़ दफ़ा जो होते हैं ना वो लेस ऊपर से खींचते हैं तो नीचे वाला जो फैब्रिक है उसमें चुनटे आ जाती हैं। तो लगाते हुए आपने सिर्फ दोनों में बैलेंस रखना है।
तो ऐसे फ्रंट साइड पे मैंने लेस लगा दी है। ये कॉर्नर आपने सेम ऐसे ही फोल्ड करने हैं। अब एंड में मैं ये जब बैक साइड पे भी पाइपिंग लगा लूँगी ना, तो इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। आपके पास अगर फैब्रिक है तो उसकी चौड़ाई आप तकरीबन 2.5 इंच तक लेके उसको फोल्ड करके पल्टी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो बाज़ार से बनी हुई डोरी पाइपिंग मिलती है वो पल्टा यूज़ किया है। इसकी भी चौड़ाई तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 1.5 से 2 इंच तक आ रही है। अब बैक साइड जो है, बैक साइड पे मैंने पाइपिंग लगानी है। मेरे पास लेस इतनी अवेलेबल नहीं थी कि मैं बैक साइड पे भी लेस लगाती। अगर आप चाहें तो या फिर आपके पास लेस है या आपको पसंद है तो बैक साइड पे भी आप लेस लगा सकते हैं। तो अब बैक साइड पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी। सिंपल जो बाज़ार से बनी हुई डोरी पाइपिंग मिलती है वो पाइपिंग लगा के फिर ये जितना भी फैब्रिक है इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी, जो पलटे वाला फैब्रिक है। अब यहाँ पे जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको मैंने उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। ये अब हाथ की मदद से मैं तुरपाई करूँगी फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। आप चाहें तो इसको मशीन के साथ बैक साइड को सिलाई लगा सकते हैं और सिर्फ फ्रंट साइड पे तुरपाई कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे आपको तुरपाई ही करनी पड़ेगी क्योंकि फ्रंट साइड पे ये डिज़ाइन जो बना हुआ है यहाँ पे सिलाई बुरी लुक देगी। तो ये है जी शर्ट की फाइनल लुक। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक था उसको मैंने फोल्ड करके तुरपाई कर दी है। साथ साथ मैं आपको इस शर्ट की फुल लुक दिखाती हूँ, वो आप देखते जाएं। और डिज़ाइन में आपको ज़्यादा करीब से दिखाती हूँ। आप यकीन करें ये न्यू डिज़ाइन है। गर्मियों के प्रिंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह का जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके ड्रेस को 4 चांद लग जाएंगे। तो नीचे से ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने तुरपाई कर दी थी। स्लीव्स वगैरह स्टिच करके ये इसकी फाइनल लुक आ रही है। तो आगे बड़ी ईद आ रही है, आप बड़ी ईद पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। गर्मियों की ड्रेस पे आपने ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा पहनने के बाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।